उसका उसके पतन को देखा था हम लोगों ने कि कैसे उसका पतन हुआ। एक्चुअली परमेश्वर ने उसे भी आशीष दिया था और बहुत ज्ञान भी दिया, लेकिन सुलेमान जो है वो थोड़ा सा अपने पिता की तरह ही औरतों में ज्यादा रुचि रखने वाला व्यक्ति था शायद, जिसकी वजह से बहुत सारी उसकी विदेशी पत्नियां जो है, खासकर उनमें से बहुत सारे मूर्ति पूजा करने वाली थी, उनके साथ इसका विवाह हुआ और फिर ये खुद भी एक मूर्ति पूजक बन गया अपने पत्नियों के साथ। फिर सुलेमान का जो विद्रोह इस तरह से परमेश्वर की नजर में आया तो परमेश्वर ने उसके विरुद्ध हम लोग देखते हैं शत्रुओं को खड़ा कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यारोबाम को इस वादे के साथ नियुक्त किया था कि यदि वो प्रभु की आज्ञाओं को मानेगा, परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते पे चलेगा और दाऊद के समान एक स्थायी राजवंश का आनंद उठा पाएगा। तो ये परमेश्वर का वायदा था, प्रतिज्ञा थी। उसने यारोबाम को इस बारे में आगाह किया था, चेतावनी भी दी थी कि ये तो आशीष मैं तुम्हें देने वाला हूं, लेकिन इन आशीषों के साथ तुम्हारी ये जिम्मेदारी भी रहेगी। तो आज्ञा मानने की जिम्मेदारी यारोबाम पर थी, लेकिन हम लोग देखते हैं कि यारोबाम ने अपने से पहले जितने अपने से पहले वाले जो भी राजा आए थे उनसे कई गुना अधिक पाप किया और परमेश्वर जो है इतने नाराज हो गए और इतने कठोर हो गए कि उन्होंने उसे दंडित किया और उसके पूरे वंश को नष्ट कर दिया। तो परमेश्वर जब नाराज होते हैं, जब कठोर होते हैं, तो उनके सामने कोई टिक नहीं पाता है, चाहे वो राजा भी क्यों ना हो। जो भी व्यक्ति चुन लिया गया है, जो भी व्यक्ति जिसे स्थापित परमेश्वर ने किया है, अगर वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता है, उसका जो मापदंड है, उस मापदंड के भीतर अगर वो कार्य नहीं करता है, तो फिर परमेश्वर खुद उसके ऊपर जो है हम लोग देखते हैं कि अपना जो न्याय है, उस न्याय के अनुसार, उसका जो न्याय है, उसका जो स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के अनुसार न्याय करता है और वो बहुत कठोर होता है। तो 2-3 वचन पढ़ लेते हैं ताकि हम लोग इन सारी चीजों को परमेश्वर के वचन से प्रस्थापित कर सके और फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं पहले राजा की किताब, उसका 11वां अध्याय 23 से लेकर 43 तक। कल हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन जो कल वहां पर जुड़े नहीं थे लोग, 2 लोग हमारे साथ नहीं थे, तो थोड़ा सा उनके लिए पीछे चलते हैं। पहले राजा की किताब 11वां अध्याय 23 से लेकर 43 तक। फर्स्ट किंग चैप्टर 11 वर्सेस 23 to 43। फिर परमेश्वर ने उसका एक और शत्रु कर दिया, अर्थात एलियादा के पुत्र रजोन को। वह तो अपने स्वामी शोबा के राजा हददेजेर के पास से भागा था। और जब दाऊद ने शोबा के जनों को घात किया, तब राजोन अपने पास कई पुरुषों को इकट्ठे करके एक दल का प्रधान हो गया और वह दशमिक को जाकर वहीं रहने और राज्य करने लगा। और उस हानि को छोड़ जो हदद ने की, रजोन भी सुलेमान के जीवन भर इसराइल का शत्रु बना रहा और वह इसराइल से घृणा रखता। वह आराम पर राज्य करता था। फिर नबात का और सरुआ नामक एक विधवा का पुत्र यरोबाम नाम का एप्रेमी
सरेदावासी जो सुलेमान का कर्मचारी था, उसने भी राजा के विरुद्ध सिर उठाया। उसका राजा के विरुद्ध सिर उठाने का यह कारण हुआ कि सुलेमान मिल्लो को बना रखा था और अपने पिता दाऊद के नगर के दरार बंद कर रहा था। यरोबाम बड़ा सूरवीर था और जब सुलेमान ने जवान को देखा कि यह परिश्रमी है, तब उसने उसको यूसुफ के घराने के सब काम पर मुखिया ठहराया। उन्हीं दिनों में यरोबाम यरूशलेम से निकलकर जा रहा था कि शिलोवासी यही नबी नई चद्दर ओढ़े हुए मार्ग पर उससे मिला और केवल वे ही दोनों मैदान में थे। और अहिया ने अपनी उस नई चद्दर को ले लिया और उसे फाड़कर 12 टुकड़े कर दिए। तब उसने यरोबाम से कहा, 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि सुन, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीनकर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर दूंगा, परंतु मेरे दास दाऊद के कारण और यरूशलेम के कारण जो मैंने इस्राएल के सब गोत्रों में से चुना है, उसका एक गोत्र बना रहेगा। इसका कारण यह है कि उन्होंने मुझे त्याग कर सीदोनियों की देवी अस्तोरेत और मोआबियों के देवता कमोश और अमोनियों के देवता मिल्कोम को दंडवत की और मेरे मार्गों पर नहीं चले और जो मेरी दृष्टि में ठीक है वह नहीं किया और मेरी विधियों और नियमों को नहीं माना, जैसा कि उसके पिता दाऊद ने किया, तो भी मैं उसके हाथ से पूर्ण राज्य न ले लूंगा। परंतु मेरा चुना हुआ दास दाऊद जो मेरी आज्ञा और विधियां मानता रहा, उसके कारण मैं उसको जीवन भर प्रधान ठहराए रखूंगा। परंतु उसके पुत्र के हाथ से मैं राज्य अर्थात 10 गोत्र लेकर तुझे दे दूंगा और उसके पुत्र को मैं एक गोत्र दूंगा, इसलिए कि यरूशलेम अर्थात उस नगर में जिसे अपने नाम रखने को मैंने चुना है, मेरे दास दाऊद का दीपक मेरे सामने सदैव बना रहे। परंतु तुझे मैं ठहरा लूंगा और तू अपनी इच्छा भर इस्राएल पर राज्य करेगा। और यदि तू मेरे दास दाऊद की नहीं मेरी सब आज्ञा माने और मेरे मार्गों पर चले और जो काम मेरी दृष्टि में ठीक है वही करे और मेरी विधियां और आज्ञाएं मानता रहे, तो मैं तेरे संग रहूंगा और जिस तरह मैंने दाऊद का घराना बनाए रखा है वैसे ही तेरा भी घराना बनाए रखूंगा और तेरे हाथ इस्राएल को दूंगा। इस पाप के कारण मैं दाऊद के वंश को दुख दूंगा, तो भी इस पाप के कारण दाऊद के वंश को दुख दूंगा, तो भी सदा नहीं। और सुलेमान ने यरोबाम को मारकर डालना चाहा, परंतु यरोबाम मिस्र के राजा शीशक के पास भाग गया और सुलेमान के मरने तक वहीं रहा। सुलेमान की और सब बातें और उसके सब काम और उसकी बुद्धिमानी का वर्णन किया सुलेमान के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा। सुलेमान को यरूशलेम में सब इस्राएल पर राज्य करते हुए 40 वर्ष बीते और सुलेमान अपने पुरखाओं के संग सोया और उसको उसके पिता दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र रहोबियाम उसके स्थान पर राजा हुआ। आमीन। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने खुद जिन लोगों को चुना था या राजवंश की जो गद्दी है उसको निभाने की जिनमें काबिलियत थी, वो काबिलियत होने के बावजूद जिन गलतियों को उन लोगों ने चुना या जिन गलतियों को उन लोगों ने अपना लिया, जो कि परमेश्वर की नजर में केवल गलती नहीं लेकिन पाप था, तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने कितना बड़ा निर्णय लिया। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। 10 कुलों के ऊपर जो उसका अधिकार है उसी को उन्होंने खत्म कर दिया। लेकिन क्योंकि परमेश्वर खुद
वाचा से बंधे हुए हैं, अपनी प्रतिज्ञाओं से बंधे हुए हैं। तो हम लोग देखते हैं कि दावीद को वो भूलते नहीं है, क्योंकि दावीद को उन्होंने एक प्रॉमिस किया हुआ है, एक प्रतिज्ञा की है, उसके साथ में एक वायदा किया है कि मैं तुम्हारा जो सिंहासन है वो हमेशा के लिए रखूंगा। तो उसके लिए सिंहासन बनाए रखने के लिए प्रजा की जरूरत है। तो दो कुल जो है, जो दो वंश है, उन दो वंशों का अधिकार उन्होंने छीना नहीं, लेकिन 10 गोत्रों का छीन लिया। तो अब ये सिमट गया, इसका जो राज्य है जो बहुत बड़ा हुआ करता था वो सिमट गया, केवल 2 गोत्रों से ही इनका ताल्लुक हो गया। तो ये इस तरह से परमेश्वर हमारे साथ बर्ताव करते हैं जब हम लोग परमेश्वर के आज्ञाओं की अवहेलना करते हैं। हम मतलब जो भी हमारे भारतीय हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए इस भारत में रहते हैं, लेकिन जब वो परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं तो फिर परमेश्वर कुछ ऐसा कर देता है कि धीरे 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 उनका जो अधिकार है वो समाप्त हो जाता है। तो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग और एक वचन को पढ़ लेते यारोबाम के बारे में। पहला राजा उसका 11वां अध्याय उसका 38वां वचन। 1 Kings chapter 11 verse 38। यरोबाम बड़ा सूरवीर था। हालेलुया। यरोबाम बड़ा सूरवीर था, और जब सुलेमान ने जवान को देखा कि यह परिश्रमी है, तब उसने उसको यूसुफ के घराने के सब काम पर मुखिया ठहराया। आमीन। तो यहाँ से प्रमोशन शुरू हो गया, किसका? यारोबाम का। और यारोबाम को प्रमोशन किसने दिया? खुद सुलेमान ने दिया। तो हम लोग देखते हैं कि खुद हम लोग कभी कभी ऐसे लोगों को इजाजत देते हैं या अधिकार दे देते हैं जो आगे चलकर हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन सकते हैं। तो कभी भी किसी चीज पर अधिकार देने के पहले 10 बार सोचना चाहिए। कभी भी तुरंत किसी को अपनाना नहीं चाहिए। कभी भी तुरंत किसी को वो स्थान नहीं देना चाहिए अपने जीवन में जो महत्वपूर्ण है। उस महत्वपूर्ण स्थान तक जाने के लिए थोड़ा अवसर जो है वो खुद को भी देना चाहिए और उस व्यक्ति को भी देना चाहिए। आगे चलकर हम लोग देखते हैं कि यारोबाम ने बहुत कुछ गलत काम किए, और इसमें शुरुआत किसने की? सुलेमान ने की, क्योंकि उसे कुछ अधिकार का पद दे दिया। तो आगे जो हम लोग देखते हैं कि सेवकाई में भी कितना अच्छा होता है जब किसी व्यक्ति के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करके उसको सेवकाई में भेज दिया जाता है। तो ये बातें हैं जो हमें देखनी है, सीखनी है। पौलुस कहता है कि कोई भी जवान व्यक्ति जो अभी जवान है प्रभु में, उसे सेवकाई के लिए मत चुनना, समय देना। उसे थोड़ा मैच्योर होना चाहिए, एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी उसमें आनी चाहिए। उसके बाद तुम उसे सेवकाई के लिए नियुक्त कर सकते, लेकिन पहले उसे अच्छी तरह से सिखाओ, डिसिप्लिन है, एक अच्छा डिसाइपल बनाओ, एक अच्छा फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट बनाओ। आमीन। उसके बाद अधिकार दो, वरना ये ऐसा गड़बड़ हो सकता है। कलीसिया में जितना पाप था उससे ज्यादा पाप कलीसिया में शुरू हो सकता है एक व्यक्ति की वजह से। तो हमें कलीसिया के बारे में भी यहाँ जोड़कर देखना चाहिए कि हम लोग किसे नियुक्त कर रहे हैं, क्या वो सचमुच उसके योग्य है भी या नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 14वें अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। पहला राजा की किताब में है हम लोग, उसका 14वां अध्याय उसका 7 से लेकर 11 तक पढ़ते हैं। तू जाकर यरोबाम से कह कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यो कहता है कि मैंने तो तुझको प्रजा में से बढ़ाकर अपनी प्रजा इस्राएल पर प्रधान किया,
और दाऊद के घराने से राज्य छीनकर तुझको दिया, परंतु तू मेरे दास दाऊद के समान न हुआ, जो मेरी आज्ञा को मानता और अपने पूर्ण मन से मेरे पीछे पीछे चलता, और केवल वही करता था जो मेरी दृष्टि में ठीक है। तूने उन सबों से बढ़कर जो तुझसे पहले ते बुराई की है, और जाकर प्राय देवता की उपासना की और मूर्तें ढालकर बनाई, जिससे मुझे क्रोधित कर दिया, और मुझे तो पीठ के पीछे फेंक दिया है। इस कारण मैं यरोबाम के घराने पर विपत्ति डालूंगा, वरन मैं यरोबाम के कुल में से हर एक लड़के को, और क्या बंधुए क्या स्वाधीन, इस्राएल के मध्य हर एक रहने वालों को भी नष्ट कर डालूंगा। और जैसा कोई गोबर को तब तक उठाता रहता है जब तक वह सब उठा नहीं लिया जाता, वैसे ही मैं यरोबाम के घराने की सफाई कर दूंगा। यरोबाम के घराने का जो कोई नगर में मर जाए उसको कुत्ते खाएंगे, और जो मैदान में मरे उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे, क्योंकि यहोवा ने यह कहा है। आमीन। आमीन। तो ये परमेश्वर का क्रोध है, कठोरता है। और जब परमेश्वर एक बार क्रोधित हो जाते हैं और जब कठोर हो जाते हैं, तो फिर जो वो कहते हैं वो कर देते हैं। पूरा का पूरा कुल जो है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं वंश जो है वो नष्ट हो गया, और इस तरह से नष्ट हो गया कि उनका कोई नामो निशान फिर आगे के दिनों में बचा नहीं। तो परमेश्वर की जो सहमति के बिना स्थापित होते हैं, या ऐसे लोग होते हैं जो पाप में और आगे ले जाते हैं लोगों को, तो आखिर हम लोग देखते हैं कि एक ऐसी स्थिति में परमेश्वर इस्राएल को पाता है, देखता है कि अब तो यहाँ इन्हें तो किसी और के अधीन ही करके छोड़ना चाहिए। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि उन्हें निर्वासित कर देता है। वैसे इनका खुद का देश है, खुद का राष्ट्र है, उनका खुद का राजा भी हुआ करता था, लेकिन अब परिस्थिति इतनी परिस्थिति जो है वो परमेश्वर के हाथ से इतनी निकल चुकी है कि अब परमेश्वर कहता है कि इनको दंडित करने के लिए इन्हें निर्वासित घोषित कर देना चाहिए। तो राजा ये कर भी, परमेश्वर ये कर भी देता है, इन्हें निर्वासित घोषित कर देता है। और ये लोग जो है आखिरकार हम लोग देखते हैं परमेश्वर की चेतावनी जो उन्होंने उनको दी थी वो वास्तविकता बन गए। परमेश्वर ने इस्राएल को निर्वासित घोषित कर दिया और निर्वासन में ले भी गया। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो लोग जिनकी कोई अहमत नहीं है, जो लोग डरपोक हैं, ऐसे लोग खूंखार बन गए। और जो खूंखार अशीरियों थे या बेबीलोनियन थे, जो परमेश्वर को बिल्कुल उनसे कोई लगाव नहीं था, ऐसे लोग इस्राएल पर नियुक्त कर दिए गए, जिनसे परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं है। ये सब मूर्ति पूजक थे, लेकिन ये लोग परमेश्वर की चुनी हुई जनता पर राज करने लगे, क्योंकि परमेश्वर ने खुद उन्हें नियुक्त कर दिया। तो ये जो बातें हैं जो हम लोग इतिहास में, जैसे मैंने कल भी कहा, एक इतिहास की किताब पढ़ रहे हैं हम लोग, ऐसा समझकर भी अगर हम लोग इस ऐतिहासिक घटनाओं की ओर देखेंगे तो समझ में आएगा कि जो सबसे ताकतवर इजराइल था और आज की तारीख में भी है, कैसे अन्य जाति के लोगों के अधीन होकर एक निर्वासित की तरह इन लोगों ने जीना शुरू कर दिया।
तो आशूरी भी थे, बैबिलोनियंस भी थे, और परमेश्वर उसे रेफर करता है, उसे कहता है कि ये लोग जो भी है ये मेरे क्रोध की छड़ी है। ये लोग कौन है? मेरे क्रोध की छड़ी है, जिससे मैं इस्राएल को दंडित करूंगा, अनुशासित करूंगा। तो होशे की किताब खोलते हैं, उसका 8वां अध्याय, उसका 4था वचन जरा पढ़ लेते हैं हम लोग। होशिया चैप्टर 8 वर्स 4। कौन सा चैप्टर बोले? होशे की किताब, उसका 8वां अध्याय, उसका 4था वचन। चौथा वचन सर? जी, 4था वचन। 14 या 14 चौथा 4, 8, 4। वे राजा को ठहराते रहे परंतु मेरी इच्छा से नहीं, वे हाकिमों को भी ठहराते रहे परंतु मेरे अनजाने में। उन्होंने अपना सोना चांदी लेकर मूर्तें बना ली जिससे वे नाश हो जाए। आमीन। आमीन। तो ये जब निर्णय इन लोगों ने लेना शुरू कर दिया, तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने इतना सब कुछ करने के बाद ही उन्हीं के सामने यारोबाम जो है उसके पूरे वंश को उन्होंने नष्ट कर दिया, लेकिन फिर भी ये लोग जो है सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। तो ऐसे हालात में क्या हो गया? उन्होंने और पाप में गिरना, अपना जो पाप करने का जो तरीका है वो जारी रखा है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जब रूठता है, जब कठोर हो जाता है, तो फिर किसी अन्य ताकतों के हवाले अपने ही लोगों को कर देता है कि वो उसे अनुशासित करे। तो कभी कभार हमारे घर में भी ऐसा होता है, हमारे खुद के बच्चे नहीं मानते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? किसी रिलेटिव से कहते हैं, किसी करीबी रिश्तेदार से कहते हैं कि भैया तुम थोड़ा इसको समझाओ, ये मेरी बात तो नहीं मान रहा है, थोड़ा तुम समझा के देखो। तो ये बहुत मुश्किल घड़ी परमेश्वर के लिए भी है कि किसी अन्य जाति के लोगों से उन्हें डिसिप्लिन करें, लेकिन परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया। यशायाह की किताब खोलते 10वां अध्याय, उसका 5वां वचन पढ़ लीजिएगा। आइज़ाया चैप्टर 10 वर्स 5। असुर पर हाथ जो मेरे क्रोध का लट और मेरे हाथ में का सोटा है वह मेरा क्रोध है। आमीन जी। तो जो अशूर लोग हैं उनको परमेश्वर नियुक्त करता है, वो कहता है कि ये मेरे क्रोध की छड़ी है, ये मेरे क्रोध की लट है, और इसे मैं क्या करता हूं? इन्हें थोड़ा डिसिप्लिन करने की कोशिश करता हूं। लेकिन ये डिसिप्लिन करने का जो एक समय था, उस समय सारणी को अगर हम लोग देखेंगे तो ये पूरा का पूरा 70 साल चला। सोच कर देखिएगा, ये जो कैद है, ये आशुरों की अधीन होकर, बैबिलोनियों के अधीन होकर रहने का जो ये सिलसिला चला, ये 70 साल तक चलता रहा। तो बहुत लंबा समय है, 70 साल बहुत लंबा समय है। 40 साल परमेश्वर को लगे थे इनकी मानसिकता को बदलवाने के लिए। 40 साल तक ये घूमते रहे उस रेगिस्तान में, जंगल में, पहाड़ों में, ताकि परमेश्वर उनकी मानसिकता को बदल सके। अब 70 साल तक किसी अन्य लोगों की कैद में ये लोग हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने अपनी गलतियों से कुछ सीखा नहीं। यिर्मयाह की किताब का अगर 25वां अध्याय पूरा पढ़ के देख लेंगे आप, तो इसमें पूरा ब्यौरा आपको मिलेगा। जब भी आपको समय मिलता है जरूर पढ़ लीजिएगा, यिर्मयाह चैप्टर 25। लेकिन इसमें एक वादा भी शामिल था
कि जो बचे हुए लोग इस्राएल को लौट आएंगे। अप्रतिम महान उत्पीड़न, और फिर हम लोग देखते हैं कि निमंत्रण भी है। तो बाइबल के समय से लेकर हमारी वर्तमान पीढ़ी जो है और उससे आगे तक परमेश्वर का प्रेम हर जनजाति और राष्ट्र तक पहुंचता रहता है। तो ये जो 70 साल की कैद है, उसके बारे में आप यिर्मयाह में पढ़ सकते हैं, यिर्मयाह चैप्टर 25। लेकिन ये जो यहाँ पर वादा है, उस वादे को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये भी हम लोगों को देखना समझना जरूरी है। तो एजरा की किताब खोलते हैं, उसका 2 अध्याय, उसका पहला वचन, एजरा चैप्टर 2 वर्स 1। एजरा चैप्टर 2 वर्स 1, 2 अध्याय पहला वचन। सेकंड क्रॉनिकल्स के बाद में मिलेगा, मैं पढ़ लेता हूं, 1 मिनट। यहां पर एक लिस्ट दी गई है, लिस्ट ऑफ दोज हु रिटर्न्ड, जो लोग लौट कर वापिस आए। Descendants of the province of Judah who returned from the captivity, from those who had been exiled, Nebuchadnezzar, king of Babylon, had taken them to Babylon. They came back to Jerusalem and Judah, each one to his own town. कितने अध्याय बोले सर? 2 अध्याय, उसका पहला वचन। पढ़ो सर हिंदी में। जी पढ़ लीजिएगा प्लीज। जिनको बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर बाबेल को बंधुआ करके ले गया था, उनमें से प्रांत के जो लोग बंधुआई से छूटकर यरूशलेम और यहूदा को अपने अपने नगर में लौटे, वे ये हैं। आमीन। आमीन। तो हम लोग देखते हैं कि 70 साल का अपना जो गुलामी का एक दौर था, उस दौर से गुजर के जितने लोग जीवित रह पाए, वो लोग अपने अपने पनाह पर वापस लौट कर आए। तो ये परमेश्वर का क्या कह सकते हैं, एक उत्पीड़न भी है जो परमेश्वर की ओर से इन्हें अनुभव करना पड़ा। फिर उसी के साथ में हम लोग देखते हैं कि एक निमंत्रण भी है, एक इनविटेशन भी है। और बाइबल जैसे कि परमेश्वर बदलता नहीं है, वैसे ही परमेश्वर का वचन बदलता नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि बाइबल के उस समय से लेकर आज की घड़ी तक वर्तमान पीढ़ी हम लोग कह सकते हैं, परमेश्वर का प्रेम वो हमेशा बना रहेगा, हमेशा है। लेकिन कुछ चीजों के ऊपर ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि कल भी हम लोगों ने बहुत विस्तार से चर्चा की थी कि कलीसिया में भी कितना भ्रष्टाचार आया है। तो जब इस तरह के भ्रष्टाचार में हम लोग लुप्त हो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो फिर परमेश्वर को क्रोध आता है और फिर
कठोरता से निर्णय लेने की बारी उस पर आती है, और फिर वो जब लेता है तो हम लोग देखते हैं कि बहुत मुश्किल समय से हम लोग गुजरते हैं। बहुत साल पहले मैं जब उड़ीसा में था, वहां पर एक बालासोर नाम की जगह है। वहां पर एक जी, तो वो बिल्कुल वेस्ट बंगाल के पास है, ऑन द बॉर्डर। बालासोर जी, जहाँ पे एक्चुअली हमारी मिसाइल का टेस्टिंग होता है। भारत की जो मिसाइलें बनती है वो वहां पर बनती है, उनका टेस्टिंग भी वही होता है। तो यहाँ पर एक कलीसिया में एक भाई साहब थे जो कुछ गड़बड़ी करते थे। लोगों की नजर में भी आया था कि ये गड़बड़ी करते हैं, लेकिन लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो कलीसिया का जो भी कमेटी होता है उस कमेटी के मेंबर थे। तो लोगों ने चुपचाप उनको सह लिया, लेकिन प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर इनके बारे में कुछ करे। और एक दिन कुछ ऐसा हो गया उस परिवार के साथ कि फिर वो कहीं के नहीं रहे। तो परमेश्वर अवसर देता है, हमें भी अवसर देता है कि हम लोग लौट कर आए। ऐसा नहीं कि कोई आदमी ऐसा, पवित्र शास्त्र में शुद्ध साफ भाषा में लिखा है कि कोई भी ये नहीं कह सकता है कि मैं पापी नहीं हूं या मैंने पाप नहीं किया। अगर वो ऐसा कहता है तो वो झूठा है, पवित्र शास्त्र में लिखा है। सो वी कैन नॉट क्लेम टू बी विदाउट सिन। हर एक में कुछ ना कुछ खामियां होगी, लेकिन अगर हम लौट कर परमेश्वर के पास वापस आते हैं तो फिर इस तरह से प्रताड़ित नहीं होंगे, उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ेगा। लोगों को, अपने ही परिवार के लोगों को, अपने ही वंश के लोगों को मरते हुए नहीं देखेंगे। उन्हीं की जो आखिरी लास्ट राइट्स जो है वो करने की नौबत हम पर नहीं आएगी अगर हम लोगों ने अपने पापों से तौबा कर ली और परमेश्वर के पास वापस लौट कर आए और अन्य लोगों को भी ऐसा करने पर या करने के लिए आमंत्रित करें। तो यहां पर है कि सुसमाचार की अंतिम घोषणा होने वाली है। तो अब जिस पीढ़ी में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पर ये घोषणा ऑलरेडी हो चुकी है परमेश्वर की दया से। तो सुसमाचार की जो अंतिम घोषणा है और वो जब कर दी गई है तो फिर परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसको भी देखते हैं। प्रकाश की किताब अध्याय उसका 6वां वचन, रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 6। फिर मैंने एक और स्वर्ग दूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों के सुनाने के लिए समाचार था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सुना भाई? हाँ जी, सुन लिया सनातन शब्द? जी जी सर। तो ये जो सनातन है इसका मतलब है कि जो हमेशा के लिए है, पहले से था, आज है, कल भी रहेगा। दैट इज सनातन। तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे आगे चलकर जैसे समय मिलता है। हिंदू धर्म जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, तो सनातनी क्यों कहते हैं? जी जी, जो हिंदू संप्रदाय के लोग सनातनी कहते थे, यहाँ से पता चल जाएगा सर। जी 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 जी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर की जो योजना है, उस योजना के तहत आज हम लोग हैं, क्योंकि सुसमाचार की अंतिम घोषणा कर दी गई है। लेकिन जो लोग परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, अब यहाँ पर एक कंडीशन है, जो लोग परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं वे स्वर्ग के अनंत जीवन का हिस्सा बनेंगे।
बात यह है कि लोग परमेश्वर को अस्वीकार करते हैं, और जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें अनंत काल का दंड भी मिलने वाला है। तो परमेश्वर लोगों और राष्ट्रों की परिस्थितियों का प्रभु है। परमेश्वर के रूप में वो इन सारी चीजों को नियंत्रित करता है, अपने वश में रखता है, राजाओं को पदच्युत करता है और दूसरों को खड़ा भी करता है। तो ये सारी जो बातें हैं, ये हमें समझना जरूरी है कि जो मेरा परिश्रम है, एक दिन मैं कतार में खड़ा होता हूं, अपना बेशकीमती वोट मैं देकर आता हूं और ये सोचता हूं कि मैंने सही व्यक्ति को चुना है, तो ये समझना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि मेरे केवल एक व्यक्ति के मानने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं होने वाला है, परिस्थिति में कुछ ज्यादा अंतर नहीं आने वाला है, क्योंकि एक व्यक्ति जिसने पाप किया था, उसकी वजह से पूरी दुनिया जो है वो दोषी ठहराई गई। एक व्यक्ति जो इस दुनिया में आया, जिसने अपना बलिदान जो है वो चढ़ाया उस सलीब पर, उस एक व्यक्ति के मरने से, उस महायज्ञ को वहां पर रचाने से पूरी मानव जाति को फिर से पाप से मुक्ति मिली। लेकिन विश्वास करना जरूरी है। जो लोग स्वीकार करते हैं उन्हें अनंत काल का जीवन मिलेगा, जो लोग अस्वीकार करते हैं उन लोगों को अनंत काल का दंड मिलेगा। तो इसी नोट पर हम लोग रुकते हैं, 2 वचन पढ़ लेते हैं और इस विषय को समाप्त करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में अब इलेक्शन है। जो एमएलए हैं उनको सिलेक्ट करने की जिम्मेदारी अब हमारी बन चुकी है। तो हम लोग तो अपना बेशकीमती वोट जो है वो किसी ना किसी को तो देंगे। तो हम लोग इसके बारे में भी देखते हैं कि जितने उम्मीदवार होते हैं उनके नाम सबसे ऊपर रहेंगे, उनके सामने एक बटन होगा जिसको हम लोगों को प्रेस करना है। लेकिन सबसे नीचे वाला जो बटन है उसे कहते हैं नोटा। और ये नोटा का मतलब है कि ये जो भी लिस्ट आपने बनाई है, सरकार, जो भी सरकार है, ये जो भी आपने बनाया है ना, इसमें से मुझे एक भी पसंद नहीं है। इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं मेरा वोट दे रहा हूं, लेकिन मैं किसी को भी नहीं दे रहा हूं, टकाक। तो ये हमारा अधिकार है कि हम लोग वोटिंग के लिए जाए, लेकिन वोट किसी को न भी दे। अगर हमें लगता है कि जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उनमें से एक भी मेरे परमेश्वर के लायक नहीं है, मेरे परमेश्वर के योग्य नहीं है, परमेश्वर इसे नहीं चुन सकता है, तो हम लोग नोटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन अब हमें दिया गया है, पहले नहीं हुआ करता था। तो वहां रहता है सर ये सब? उसका 10वां वचन, Revelation chapter 20 verse 10, after that 14 and after that 15। 10 के बाद 14 और 15 भी पढ़िएगा प्लीज। और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। और मृत्यु और